अरे मित्र, चलो मैं तुम्हें आदेश देता हूँ और धनुष का खंडन करो। मित्र मैं रावण के जैसा मूर्ख नहीं हूँ। ये भगवान भोलेनाथ का धनुष है, इसलिए जानता हो विदेहराज, धनुष हमारे गुरु का, धनुष हमारे गुरु का, सीता मेरी माँ, तो और असमंजस से जात बारिश निभाए। हम इस धनुष को प्राप्त करके अपने सोनपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। जय शंकर। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, चलो अब एक एक राजा करके आदेश देते जाओ और धनुष का खंडन करते जाओ। महाराज, आप आसन को ग्रहण करें, मैं भी इस धनुष का खंडन करवाता हूँ। सिंह पुनरे, आपका नंबर गया है, जाइए धनुष का खंडन करें और सीता से विवाह करें। जा पिछवाड़े ब्याल लाग है तो ले जा, चलो पहुंचो, जा लंबो महाराज। ये महाराज धनुष को अवश्य तोड़ देगा। लगाओ हल का जोर, या भागिया नाव बोले हो दोस्त, बताए भैया सबको 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 जाओ। बस भाग गया भैया, भाग गया। ठीक करे तो तुम वहीं खड़े रहो। हाँ जो को तो अरे ना पर जुलाइता मारियो। अब नहीं पर हुई है, अब नहीं पर हुआ तेरे को। अब आराम से तोहरा बड़ा तेल लागत। बहुत धनुआ देख लो, धनुआ तोरो अब तो चारा तुम्हारे अलावा कोई तोरे नहीं थे। दादा वसरी के बाद वसरा ऑन तोड़ दे आप दादा। ये राजा धनुष को तोड़ देगा। ये कतना बलवान, ये कोई हाथ लगाए रहा है, लगा चोर। ओहो टोटिका लौंडा, थारी बजाओ लौंडा, टोटिका।
लिया धन बटोर रहे हो। चाप लगा रे। अरे हटा यार, इसने तेरे खींचा लेते हटाया। अरे जाओ यार भैया। महाराज हेलो, हाँ भाई, कमेटी की तरफ से आदेश है जो भाई आप लोग इधर बढ़ करके खड़े हो, थोड़ा अगर खड़े ही होना है तो थोड़ा पीछे हट करके खड़े होइए, ताकि जो भी प्राणी बैठना चाहे वो आसानी से बैठ सकता है। हाँ महाराज, मैंने एक एक करके समस्त राजाओं को अनुमति दिया, लेकिन तोड़ने की बात तो दूर रखो, किसी ने धनुष को हिला तक ना सका। क्या द्वारपाल, धनुष को कोई हिला तक न सका द्वारपाल? महाराज, लेकिन परंतु द्वारपाल कि ये तो ख्याल ये गर होता और तो बेबसी नहीं होती, हम करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो मेरी हंसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा ये तो मेरी हंसी नहीं होती। अगर ये मुझे मालूम होता तो आज सभा के मध्य में ये प्रतिज्ञा नहीं करता द्वारपाल, परंतु द्वारपाल यदि तोड़े अपने प्रणि को हम तो धर्म हानियों ले जाए, सीता को पारी ही रहना क्या करे हमारा क्या बस सीता को पारी ही रहना यदि आज सभा के मत में अपना प्रण तोड़ू तो धर्महान और लज्जा है, अब मेरी पुत्री क्या कुंवारी रहेगी। ये द्वारपाल क्या कहना चाहते हैं द्वारपाल कि आज से राह छोड़ी प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है तारे, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है वही विधाता ने। सीता सुकुमारी का विवाह है, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा है वही विधाता ने। आप यहाँ से अपने अपने राज दरबार को प्रस्थान करो। मुझे ये प्रतीत होता है कि मेरी पुत्री का विवाह विधाता ही नहीं लिखा है, और दीप दीप के राजा गढ़ी हम किसे कहे बलिशाली है, हम किसे कहे बलिशाली है, और मुझको तो ये विश्वास हुआ तीरों से पृथ्वी खाली है। अरे मुझको तो ये विश्वास हुआ तीरों से पृथ्वी खाली है। बस तुम्हारा तलक बस, उसके साथ बात एक शब्द मत बोलना। अरे ऐसा बोलने से पहले एक बार सोच लिया होता कि इसी सभा के मध्य में रघुकुल नंदन श्री रामचंद्र बैठे हुए और उनके होते हुए तुमने अर्जुन बाणी का प्रयोग कर डाला महाराज तो सुने सभा सभी सभा जमे सुने सभा सभी सभा जमे
सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। जिनमें सुनने की ताब नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। महाराज जनक सच्चे क्षत्रिय सच्चा योद्धा अपना अपमान इस प्रकार से सभा के मध्य में कभी नहीं कर सकते। और महाराज जनक कि रघुराई राम जी के होते, और ऐसा भी कोई कहता है, ऐसा भी कोई कहता है, और जैसा अफसोस भरा बात चढ़े निकला के महाराज का है। अफसोस भरा बात चढ़े निकला के महाराज का है। रघुराई राम जी के होते अनुचित बारी कह डाली है, अनुचित बारी कह डाली है, और ये शब्द पद से चुभते हैं पृथ्वी चुभते हैं पृथ्वी की रातें खाली है। महाराज जनक ऐसा कहने से पहले एक बार सोच लिया होता कि इसी सभा के रमद मध्य में दशरथ नंदन रघुकुल शिरोमणि रामचंद्र भी बैठे हुए हैं, और उनके होते हुए आपने अनुचित बारी का प्रयोग कर डाला महाराज जनक। और इस धनुष की बात करते हो महाराज जनक कि यह धनुष पुराना घिसा पिता, और तिनके साथ किस गिनती में है, तिनके साथ किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़े, इतना तो बल उनकी में है। सैकड़ों कोस तक ले दौड़े, इतना तो बल उनकी में है। और ये अभिमान त्याग कर कहता हो, और अपमान न मुझे गवारा है, अपमान न मुझे गवारा है। कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप, कृपा गुरु के चरणों की बल और प्रताप है। और अभिमान त्याग कर कहता है, और आदेश गुरु का पाऊं मैं, आदेश गुरु का पाऊं मैं, इस धन है कि है क्या पिसाते सारा ब्रह्मांड। इस धन है कि है क्या पिसाते सारा ब्रह्मांड पाऊं मैं। महाराज जनक तुम इस धनुष की बात करते हो, अगर हमारे गुरुदेव हमें आज्ञा दे दे तो ये धनुष किस गिनती में है, मैं सारे ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ। इसलिए गुरुदेव आप मुझको आज्ञा प्रदान करो गुरुदेव। ठहरो बेटा लक्ष्मण, अपने क्रोध को शांत करो। इस समय आज्ञा नहीं, समय आने पर तुमको आज्ञा और अनुमति अवश्य दूंगा। अपने क्रोध को शांत करो, आसन पर विराजमान हो। हे महाराज जनक, आपके नेत्रों में आंसू, आपने जो प्रतिज्ञा किया है तुम्हारी प्रतिज्ञा अवश्य संपन्न होगी। और बेटा कि मैं कहता हूँ शुभ घड़ी राम चढ़ाओ चाँद। मैं कहता
हर घड़ी राम चढ़ावे साथ मन बढ़ावे वंश का हर जनक संताप बेटा हर जनक संताप राम उठो, वो शुभ घड़ी आ चुकी है, तुम्हारे हाथों से धनुष का खंडन होगा। तू तो राम बन जाओ भाओ सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे, क्योंकि खड़े हो गए तो हर एक इंसान को धनुष टूटता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं, सभी लोगों को धनुष टूटने का आनंद अवश्य प्राप्त होगा। और प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरुदेव की आज्ञा को पाकर धनुष की ओर कदम बढ़ाते हुए सर्वप्रथम धनुष को प्रणाम किया। उसके बाद में अपने हाथों में उठाया और उठाकर चारों दिशाओं में घुमाते हुए रामचंद्र की रामचंद्र की की जइयो तन को रघुवीर लली मेरी छोटी की जइयो तन को रघुवीर लली मेरी छोटी अरे बृहस्पति परिश्राम, ये जनक का प्रणाम। आयुष्मान भव जनक। हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भारे क्या है। हे जनक कहो क्या कारण है ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। था अभी शोर सा ये करता पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। अभी शोर सा यह करता पीरों में छेड़छाड़ क्यों है। जनक ये तुम्हारी मिथिलापुरी में भीड़ भाड़ कैसी है, क्या कारण। अगर ये जानना चाहते हो तो मेरी मिथिलापुरी में मेरी पुत्री का स्वयंवर रचा हुआ है, इसी के लिए इन्हीं भीड़ भाड़ है मेरे राज दरबार। तुम्हारी पुत्री का स्वयंवर था, क्या शर्त थी तुम्हारी।
शर्त ये थी जो इस धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में पुत्री सीता का विवाह होगा। क्या धनुष? तूने वो विशाल शिव के धनुष को तोड़वा डाला। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चापट कर डालूंगा, वरना चापट कर डालूंगा। जितनी भी मेरी है पृथ्वी सब उलट पलट कर जाऊंगा। किसने धनुहाथ को तोड़ा है? किसने धनुहाथ को तोड़ा है? इस भले स्वयंवर में किसने सीता से न तोड़ा? इस भले स्वयंवर में किसने सीता से न तोड़ा है? अत्यंत शीघ्र मुझको बतलाओ, एक धनुष का खंडन किसने किया है? हे ब्राह्मण देव, आप इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं? भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका सेवक, आपका दासी होगा। हे ब्राह्मण देव, किसी धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा नहीं होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला तो कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने साप राज किया वह दासी आप ही का होगा। जिसने साप राज किया वह दासी आप ही का होगा। हे ब्राह्मण देव, आप क्रोध न करें। भगवान शिव के धनुष का खंडन करने वाला कोई आपका सेवक, आपका दासी होगा। और हे ब्राह्मण देवता, कि जो कृपा पात्र गुरु वो का है, वो कब किसी से डर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य ही कर सकता है। जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की, यह कार्य वही कर सकता है। ब्राह्मण देव, जिस पर आप जैसे ब्राह्मणों की असीम कृपा वो कार्य तो वही कर सकता है। राम, तेरा नाम राम है? हाँ ब्राह्मण देवता, हमारा नाम राम है। और तो कहता सेवक का धर्म होता है। सेवक का धर्म क्या है? जिसने ऐसा अपराध किया वो मेरा सेवक होगा। सेवक के बारे में कुछ ज्ञात है? सेवक का धर्म क्या है? सेवक तो वही होता है जिस
है, जो बैरी जैसा काम करे भरते का भोजन है। जो बैरी जैसा कर्म करे वो इस भरते का भोजन। सेवक का धर्म होता है सेवा करना, और जो बैरी जैसा कार्य किया है वो मेरे इस परसे का भोजन है। बालक तू नहीं जानता है, सेवक सोई जो करे सब पाई। सेवक सोई जो करे सब पाई, अरे करनी पर करही लड़ाई। धर्म होता है सेवा करना। जिसने धनुष का खंडन किया है वो मेरे फर्ज का भोजन है। और तू बीच में आया, मैं समझ गया। हे राम बना है अगवा तू इस छाती फूल की शाही में। बना है अगवा तू इस छात्री कुल की गाही में, इसलिए मसल हो याद आई जिनका है जोर की दाही में। इसलिए मसल हो याद आई चोर इसलिए समझ गया राम, तू अगुआ बनकर आया है, तू चोर है। वह ब्राह्मण देव, आज आपसे हमारे भैया ने मीठे वचनों में बात कर लिया तो आपने उनको चोर बतला दिया। सत्य ही बतलाया गया है ब्राह्मण देव कि सत्य है सुख का संवाद, कभी दुखी का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही बेटा पिंजरे में आता है। मीठी बोली के कारण ही बेटा पिंजरे में आता है। सत्य बतलाया गया है कि सुख का संपर्क जो दुख का कारण बनता है, और मीठी बोली के कारण तोता संपूर्ण जीवन अपना पिंजरे में व्यतीत करता है। अरे ब्राह्मण देव कि भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले ही बोल उठे इसलिए चोर कहलाया है। सबसे पहले ही बोल उठे इसलिए चोर कहलाया है। ब्राह्मण दो, हमारे भैया ने आपसे मीठे वचन में बात कर लिया तो आपने उनको चोर ठहरा दिया। अरे ब्राह्मण देव कि जो अति का मीठा होता है अपना ही नाश है, अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को कोल्ही में तोड़ा जाता है। मीठा होता है वो अपना ही नाश कराता है, और मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में पेरा जाता है। अरे आज हमारे भैया ने आपसे
मीठे वचन में बात कर लिए तो आपने उनको अपराधी बतला दिया, चोर बतला दिया। अरे ब्राह्मण दो कि ये चाहे अपराधी हम ही सही और हमने ही जहर निचोड़ा है, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, जो धनुष तोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, जब आपने मुझको अपराधी बतला ही दिया है तो हम अपराधी ही सही। जो कुछ करना है तो कर लो, धनुष का भंजन हम मसला है। और ब्राह्मण दो कि बहुतन ही तेरे बहुतन ही हमने अपने बचपन में न जाने कितनी धनुषों को तोड़ डाला, परंतु उस समय कोई क्रोध करने वाला नहीं था। और आज महाराज जनक के यहाँ न जाने कितने वर्षों से पुराना धनुष रखा हुआ था और उनके छूने मात्र से टूट गया, तो आप इस प्रकार से क्रोध कर रहे थे हमारे बालक चुप रे नप बालक काल बस बोलत कहीं न संभाल। धनु ही संत पुरारी धनु विदित सकल संसार। इस धनुष की गणना तू छोटी छोटी धनुहियों में करता है, इसके बारे में तुझे ज्ञात है? अरे ब्राह्मण दो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ये न जाने कितने वर्षों से पुराना धनुष रखा हुआ था और हमारे भैया का छूने से सिर्फ टूट गया है। इस पर आप इस प्रकार से क्रोध कर रहे हो। बालक, इस धनुष की विशाल धनुष की गणना तू छोटी छोटी धनुहियों में करता है। तेरे महादेव का महाधनुष, तेरे महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। तेरे महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु सम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला छोटी छोटी धनु सम है। महादेव का विशाल धनुष जिसको आज तक किसी योद्धा ने हिला तक न सका, और उसे तू छोटी छोटी धनुओं में गाना। और क्या ब्राह्मण दो, वो मेरे लिए एक छोटे धनुष के समान है। और ब्राह्मण दो कि श्रीमान सुनिए जरा के हो पश्चाताप, और तोड़ दिया हमने धनुष तो जोड़ लीजिए आप। अगर इस धनुष को हमने तोड़ दिया है तो आप क्यों नहीं जोड़ लेते हो? इस सभा की मध्य में उत्सव बिगाड़ने के लिए आए हो, इसलिए कि तुम बिना बुलाए आए हो, अब बिना कहे जा सकते हो, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसको ले जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों से है तो इसको ले जा सकते हो। ब्राह्मण वो कितना अच्छा महोत्सव चल रहा था और बीच में आकर के विघ्न डाल दिया और कहते हो कि ये महादेव का उत्तम धनुष है। अगर इस धनुष से इतना ही प्रेम है तो इसको
को अपने साथ में ले जा सकते हो। बालक मुख बंद कर, क्यों करता बकवास? कर दूंगा पल में भी ये हस्ती। ये बालक क्या है हुआ तुझे, जो बात काटता जाता है जाता है, जो बात काटता क्या अपना ठीक कर समझा, जो मुझे काटता जाता है। ब्राह्मण समझ लिया तो तुम मुझे डांटता जाता है। अरे ब्राह्मण देव, तुम मुझको बालक समझते हो? बालक, मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय का द्रोही हूँ। मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। रघुवंशी पाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हूँ, निर्मोही हूँ। सीधा ब्राह्मण मत समझ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हो, रघुवंशी बाल ब्रह्मचारी अति क्रोधी हो, मेरे इस कुल्हाड़े ने जानते हो क्या किया है? क्या किया है ब्राह्मण देव? मेरे इस लोहा कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। लौह कुल्हाड़े ने लहू की नदी बहा दी है। करो बारिश आरभों में छत बना दी है। करो बारिश आरभों में मेरे कुल्हाड़े ने इस पृथ्वी पर लोहों की नदी बहा दी। सैकड़ों बार इस आरिभुआ पर छत्तियों से अरे ब्राह्मण देव, कि श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए हमें लिए हमें ये कहना है, ब्राह्मण का भूषण कोई नहीं, जो महाराज ने कहा है। ब्राह्मण का भूषण कोई नहीं, जो महाराज ने कहा है। ब्राह्मण, अगर आप एक तपस्वी ब्राह्मण है तो तपस्वी ब्राह्मण के नाते मैं कहता हूँ, जो आपका एक क्रोध का आभूषण है, ये आपका आभूषण नहीं है। क्योंकि जानते हो, ब्राह्मण के हृदय में तो सदैव क्षमा रहती है, उसका हृदय सदैव शीतल होता है। और ये जो क्रोध का आभूषण है, जानते हो किसका है? कि ये पहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति हमारे लिए। अपराध क्षमा हो महामुनि,
में जो क्रोध का आभूषण होता है वो मुझ जैसे शत्रुओं का होता है, जिसको धारण करके सवार युद्ध में युद्ध करते हैं। ये बालक जितना छोटा है उतना ही ठीक और छोटा है। छोटा है सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर छोटा है। सोने के लोटे में विष है, दूध मिलाकर छोटा है। ये बालक जितना ही छोटा है उतना ठीक और छोटा है। सोने के लोटे में विष है, जो दूध मिलाकर होता है। अरे बालक, देखने तो बड़ा सुंदर लगता है, परंतु तेरे अंदर जहर भरा है, जहर। ब्राह्मण देव कि हाथी के निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। पर जिनसे ईख चबाता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। ब्राह्मण देव, हाथी तो अपने शरीर के हिसाब से बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, परंतु उसके जो बाहर के दांत दिखाई वाले होते हैं वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, परंतु जिनसे वो ईख को चबाता है वो दांत छोटे छोटे होते हैं। ब्राह्मण देव, बालक तू मुझे शिक्षा देता है, अब तू नहीं बचेगा ना, अब तेरा संहार करते हैं। राम, हे भगवान, तू बीच में क्यों आ गया? हम इस बालक का संहार कर देंगे। भगवान आप उस लक्ष्मण की बातों पर क्यों ध्यान देते हो? वो तो भी नादान है, बच्चा है, आप उसकी बातों पर क्यों ध्यान देते हो? हे भगवान कि भगवानी बच्चों की बोली में अनुचित अनुचित न रहता है। भगवानी बच्चों की बोली में अनुचित अनुचित न रहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो आता है सो बहता है। यह तो गंगा का है बहाव, जो आता है सो बहता है। आप लक्ष्मण की बातों पर क्यों ध्यान देते हो? वो तभी बच्चा है, नादान है और दोषी तो हम हैं। आप जो भी दंड देना चाहते हैं आप तो हमें दें, लक्ष्मण का कोई दोष नहीं। राम, तुम्हारी बातें सुनकर थोड़ी हृदय में ठंडक पहुंची है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को नरमाई फिर पर जाती है। तेरा
तुम्हारी बातें सुनकर हृदय में थोड़ी ठंडक पहुंची थी, परंतु तुम्हारे भाई को देखकर फिर अग्नि की ज्वाला भड़क उठी है। देखो उधर देखो राम, देखो वो सवोरे, जरा देखो वो अभी तो मुस्कुराता है। देखो वो सवोर, जरा देखो वह अभी तो मुस्कुराता है। इसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। इसका रह कर मुस्काना मुझ पर बिजलियां गिराता है। देखो इसकी तरफ देखो राम, अभी वो मुस्कुराता है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तो बिठाने चित्त पड़ा है ये। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तो बिठाने चित्त पड़ा है ये। अब इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही साचा है। अब इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही साचा है। मैं पत्थर सा हूँ खड़ा हुआ, तो बिठा में चित्त पड़ा है ये, अब इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही। देख लेना ब्राह्मण देव, अगर इस जगह पर तुम कोई पत्थर बन गए तो आपका मंदिर भी इसी स्थान पर बनवाना पड़ेगा। इसलिए ब्राह्मण देव, ये बार बार मुझको जो फरसा दिखला रहे हो कि फरसा दिखला कर बारी बारे और छत्री कुमार को डरा रहे, छत्री कुमार को डरा रहे। बलिहार आपके फूकों से विंध्याचल फरसा दिखला करके छत्री कुमार को डराने की कोशिश कर रहे हो। अरे ब्राह्मण देव, कि अब बीत चुकी इसकी बहारे, ये शस्त्र आपका निष्फल है, ये शस्त्र आपका निष्फल है। और फरसों में नहीं प्रबलता हो जो बूढ़ी है। अब इसकी भाव देख चुकी है, ये आपका शस्त्र निष्फल है। इस फरसे में वो प्रबलता नहीं है जो तुम्हारी बूढ़ी बाड़ी में बल है। और ब्राह्मण देव कहते हो कि इसी फरसे ने अनेकों बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया है। अरे मैं भी जानता हूँ तुमने कैसे क्षत्रियों को मारा है। अरे इसी फरसे से अपनी माता तक को नहीं छोड़ा और क्षत्रियों की बात करते हो ब्राह्मण देव। इसे क्यों नहीं समझाता रे, हम इसका संघार करेंगे। मेरा फरसा क्यों नहीं टूटता है? ये फरसा पहाड़ जैसा लगता है, क्यों नहीं उठता? वाह परशुराम जी, अरे तुम तो महाज्ञानी हो, फिर भी मूर्ख बनते हो। तुमको ज्ञान नहीं हमारे शिष्यों के बारे में। तुमको तो मालूम होना चाहिए कि त्रेता राम मनुजय अवतारा। त्रेता राम मनुजय अवतारा।
वो धारा हरि जियो तो। अरे महामुनि परशुराम जी, तुम्हें तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त है, फिर भी मूर्खों में ऐसी बात करते हो। जो हमारे शिष्य दोनों खड़े हैं, ये क्षीर सागर श्री विष्णु का अवतार इस त्रेता में रामावतार हो चुका है। ज्ञान नहीं है तुम्हें? क्या मुनिराज, राम का अवतार हो चुका है, परंतु हमें विश्वास नहीं है। अरे तुम्हें विश्वास नहीं है? हमारे शिष्यों के बारे में तुम्हें विश्वास नहीं, कैसे विश्वास होगा? हम अवश्य इनकी परीक्षा लेंगे, अगर ये परीक्षा में सफल हो जाएंगे तब तो हमें विश्वास हो जाएगा। अरे मुझे पूर्ण विश्वास है, हमारे शिष्य तुम्हारी जो परीक्षा लेना चाहते हो अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। राम, हे राम अगर अवतारी हो, हे राम अगर अवतारी हो तो संदेह मिटाओ, ये राम रमापति का धनुष खींच करो, एक धनुष की प्रपंचा को चढ़ाओ, तब तो हमें विश्वास। बोलो राजा रामचंद्र की। हे अयोध्यानाथ श्री राम, हमने अपने मुख से कटु वचन कहे हैं, इसका हमें इससे किसे संतोष मिलेगा? संतोष पाने के लिए कोई उपाय बतलाओ। हे महामुनि, तुम्हारे हृदय में जो शांति उत्पन्न हुई है और अपने हृदय में शांति पाना चाहते हो तो हे ब्राह्मण देवता कि जपहु जाई कर सतनामा, महामुनि, यदि अपने हृदय में शांति पाना चाहते हो तो हिमालय पर्वत पर जाकर के भगवान भोलेनाथ के नाम का स्मरण करो, तभी तुम्हारे हृदय में शांति उत्पन्न हो। ठीक है भगवान, हम की आपकी आज्ञा के अनुसार हिमालय पर्वत की तरफ जाते हैं और उनकी चोटी पर जा करके भगवान भोलेनाथ के नाम का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय।